यह कहानी है बनारस के रहने वाले रामू की, जो जिंदगी की तपती धूप में भी अपनी साइकिल रिक्शा के पैडल मारना बंद नहीं करता था। उसका सिर्फ एक ही सपना था, अपनी बेटी लाडो को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाना। एक अभावों की जिंदगी और एक बड़ा सपना। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले ही रिक्शा लेकर घर से निकल जाता। दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद उसे जो चंद रुपए मिलते, उनसे घर का राशन आता और लाडो की स्कूल की फीस जमा होती। जब लाडो ने 10वीं कक्षा में टॉप किया तो उसकी आंखों में एक नया सपना चमक रहा था। उसने रामू से कहा, बापू, मैं डॉक्टर बनकर गरीबों का मुफ्त इलाज करना चाहता हूं। रामू की आंखें छलक आईं। वह जानता था कि डॉक्टर की पढ़ाई का खर्च एक रिक्शे वाले की हैसियत से कोसों दूर था, लेकिन उसने अपनी बेटी के हौसले को टूटने नहीं दिया। उसने कहा, तू बस पढ़ाई कर लाडो, पैसों की चिंता तेरा बाप देख लेगा। तो माँ का त्याग और दोगुनी मेहनत पढ़ाई के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए रामू की पत्नी राधा ने भी कमर कस ली। राधा ने आसपास के अमीर घरों में जाकर बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा करने का काम शुरू कर दिया। हाथों में छल्ले पड़ जाते, बर्तनों को साफ करते करते उंगलियां दुखने लगती, लेकिन जब राधा अपनी बेटी को किताबों में डूबा देखती तो उसका सारा दर्द गायब हो जाता। रामू ने भी अपनी शिफ्ट बढ़ा दी थी। वह अब देर रात तक रिक्शा चलाता। कई बार रात को भूखे पेट ही सो जाता ताकि वह कुछ पैसे और बचा सके। दोनों पति पत्नी का बस एक ही मकसद था, लाडो की कोचिंग और किताबों के लिए हर महीने पैसे जुटाना। 3 कठिन परीक्षा और पहली सफलता। लाडो अपनी माँ के फटे हुए आंचल और पिता के फटे हुए जूतों की कीमत बखूबी जानती थी। वह रात रात भर मोमबत्ती या ढिबरी, मिट्टी के तेल का दीपक की रोशनी में पड़ती। जब लोग सो रहे होते, लाडो अपनी किताबों से जूझ रही होती। आखिरकार लाडो की मेहनत रंग लाई। उसने देश की सबसे कठिन मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट बेहद अच्छे अंकों से पास कर ली और उसे एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। सरकारी कॉलेज होने के बावजूद शुरुआती फीस और हॉस्टल का खर्च बहुत ज्यादा था। रामू ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी। राधा ने जिन घरों में बर्तन मांजे थे, वहां के मालिकों ने भी लाडो की लगन देखकर कुछ आर्थिक मदद की। रामू ने अपना पुराना रिक्शा गिरवी रख दिया, लेकिन लाडो को कॉलेज भेजकर ही दम लिया। 4 संघर्ष का मीठा फल। मेडिकल कॉलेज के 5 साल लाडो के लिए आसान नहीं थे। वह बाकी अमीर बच्चों की तरह फैशनेबल नहीं रह सकती थी, न ही कैंटीन में पैसे उड़ा सकती थी। उसने सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। 5 साल बाद दीक्षांत समारोह, कन्वोकेशन का दिन आया। वह ऐतिहासिक दिन कॉलेज के बड़े से ऑडिटोरियम में जब लाडो का नाम पुकारा गया, डॉक्टर लाडो कुमारी, तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लाडो स्टेज पर गई। उसने अपनी डिग्री और गोल्ड मेडल लिया, लेकिन वह वहीं नहीं रुकी। वह सीधे ऑडिटोरियम की आखिरी कतार में बैठे अपने माता पिता के पास आई। रामू वहीं पुराने कपड़े पहने अपनी फटी हुई चप्पलें छिपाने की कोशिश कर रहा था और राधा फटे आंचल से अपनी आंखें पोंछ रही थी। लाडो ने अपना डॉक्टर का सफेद कोट एप्रन अपने पिता के कंधों पर रख दिया और अपना स्टेथोस्कोप अपनी मां के गले में डाल दिया। उसने दोनों के पैर छूकर रोते हुए कहा, बापू, अम्मा, अगर तुम्हारे हाथों के छाले और बर्तनों की खनक न होती तो आज मेरे नाम के आगे डॉक्टर न लिखा होता। ये डिग्री मेरी तुम्हारी सालों की तपस्या की है। वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी। एक गरीब रिक्शे वाले और बर्तन मांजने वाली माँ ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से समाज की रूढ़ियों को तोड़कर अपनी बेटी को भगवान का